तो जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। क्या एक ही श्लोक बार बार दोहराते रहते हैं आप? ऐसा क्या है इस श्लोक में? अरे देवी, ये देखो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करो, भगवान सब ठीक कर दे। क्या कर लिया आपके भगवान ने ये सब बोल के? हमारी परिस्थिति देख रहे हैं आप, घर में खाने का एक अन्न का दाना नहीं है और आप यहाँ बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे। जाइए जाके भिक्षाटन करवाइए। आप ही रक्षा करे। जय जगन्नाथ। कुछ लाए हैं कि नहीं आप? कैसे याद है आज भी? अरे देवी, वो क्या है ना, शायद प्रभु की आज यही इच्छा थी कि आज हम भूखे पेट ही सोए, तो भगवान जगन्नाथ की जैसी इच्छा वैसे हम रह लेते हैं। जय जगन्नाथ। बस यही बोलते रहिए आप, आपके भगवान कुछ नहीं करने वाले। ऐसे ही सोए, पता नहीं हमारी परिस्थिति कैसी होगी। ये तो जब देखो तब अपनी भगवत गीता पढ़ते रहते हैं। अब मुझे इनकी भगवत गीता के श्लोक का ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पत्नी ने जाकर भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को लाल पेन से 3 बार काट दिया। अगले दिन सुबह में पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि इतने सुंदर बालक कैसे हो सकते हैं। आप लोग कौन और यहाँ इतना सारा सामान कैसे है? मैया, हम गीता पांडा के मित्र हैं, उन्होंने हमें भेजा है। आइए आइए अंदर आइए। नहीं नहीं मैया, आप लोग प्रसाद खाते में भोजन का ग्रहण करते हैं? नहीं नहीं मैया, मेरे जीवा पर घाव लगा, इस वजह से मैं भोजन नहीं पा सकता। कौन इतना निर्दय व्यक्ति था जिसने आपके से इतने सुंदर से बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया? आप एक तरह एक मैया थी माँ, ये उन्होंने किया। थोड़ा प्रसाद तो पा लीजिए, इतना दूर से आप आए इतना सामान लेकर। कोई बात नहीं मैया, हम चलते हैं। और फिर हमारे हे प्रभु, ये सारा प्रसाद कौन देकर गया देवी? अभी ये तो मित्र आए थे, आप नहीं जानते? कौन सा मित्र? कैसा मित्र? कैसे दिखते थे वो? वो बहुत ही सुंदर बाल गोपाल थे। एक श्याम वर्ण थे और एक गोरा था। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि वो भोजन के लिए रुक जाए, पर उन्होंने कहा कि मेरे जीवा पे चोट लगी, इस वजह से मैं भोजन नहीं कर सकता, इसलिए वो चले गए। तब गीता पांडा शांत होकर रो पड़े। अरे आपको क्या हुआ? मैंने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये सामान लेके चले जाते हैं, आप लोग क्यों रहे हैं? हे प्रभु, देवी, तुमने साक्षात प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए हैं।
जाके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चलो हम जाके प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया बैठे हैं। जगन्नाथ के होठ पर 3 घाव देखकर पति पत्नी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके घर जो 2 बालक आए थे वो स्वयं प्रभु जगन्नाथ और बलदेव थे। दोनों रोते हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, जिससे जगत में अपराध हुआ है उसके लिए हमें कृपया क्षमा कर दीजिए। हम पे कृपा करिए कि हम अगली बार कभी ऐसा ना करें और आपकी वाणी पे कभी संदेह ना करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसलिए भगवद गीता के दूसरे, तीसरे तथा चौथे क्रम में के महत्व के कहा गए हैं। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायामफलस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिनेमोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृदा गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मेहनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीतासु गीता कर्तव्यास्य मुखपद्मादि श्रुता। क्योंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवद गीता की ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना ही चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। हरे कृष्ण।